Hello students, welcome to Guru Kripa coaching classes. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon button to get my new updates very easily, and share this video to your friends also so that they can get benefits. Students, today's topic is exercise 3.3 of coordinate geometry, graphical expansion. Here the example number 3rd is there are only 2 questions in the exercise, so I will explain you examples and you have to solve the questions. If you have any problem, you can send me your problems on my personal number so that I can explain it to you also. Now I explain you example number 3rd. Here we are given locate the points this. There are many points, 7-8 points हैं, as like 5 0 0 5 2 5 समथिंग. जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ फॉर एक्स एक्सिस एंड सेकेंड पॉइंट इज़ फॉर वाई एक्सिस. एज लाइक फर्स्ट पॉइंट इज़ 5 एंड सेकेंड पॉइंट इज़ 0, देन एक्स एक्सिस पे हमने शो करना है 5 एंड उसी का ही वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 0, मतलब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा दैट शुड वी हैव टू लोकेट. एंड दिस इन कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन का मीन्स है ग्राफिकल एक्सपेंशन में हमें 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करने हैं. 4 क्वाड्रेंट्स के लिए हमें यहाँ पे मिडल में एक स्टैंडिंग लाइन एंड इसी तरह से मिडल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ फॉर वाई एक्सिस. अपर साइड इज़ वाई, डाउनवर्ड इज़ माइनस वाई या वाई डैश लिख सकते हैं इसको, एंड लेफ्ट साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ एक्स डैश एंड राइट साइड इज़ हेयर x. Clear? Now we have to locate points. Highest value in the x-axis. For x-axis highest value is +6 and -3. +6 means राइट साइड की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं. 1 2 3 4 5 6. जो इनमें जो बड़े स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर फुल दिया हुआ है ये, जैसे इसमें छोटे 10 स्क्वायर्स भी हैं साथ में, तो इनके अकॉर्डिंग हमें फुल स्क्वायर को 1 2 मतलब 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, 2 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स, उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 पॉइंट्स लोकेट कर लेने हैं. इसी तरह से ही हमें इस साइड के पॉइंट्स देने हैं -1 -2 -3 -4 समथिंग. 4-5 पॉइंट्स इस साइड भी दे देने क्योंकि -3 इज़ द हाइएस्ट वैल्यू इन नेगेटिव पॉइंट साइड. नाउ वाई एक्सिस में हाइएस्ट पॉइंट है 5 एंड नेगेटिव में हाईएस्ट इज़ ऑल्सो -5. तो पॉजिटिव अपसाइड 1 2 3 4 5 एंड दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ -1 -2 -3 -4 एंड दिस इज़ -5. Here is -5. Then we can adjust it like 5 0. एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट इज़ दिस, 0 मीन्स ओरिजिन पॉइंट ही, बस यही पॉइंट इसका 5 0 शो कर दिया जाएगा. दिस इज़ .50. पॉइंट का नेम दे देना यहाँ पे, बेशक ए लिख लो बेशक ना भी लिखो, तो पॉइंट शो कर देना है कि दिस इज़ 50. सेकेंड पॉइंट इज़ 0 5. 0 इज़ ओरिजिन पॉइंट, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ दी एक्सिस इज़ ओरिजिन मीन्स 0. तो इसके अकॉर्डिंग 5 है वाई एक्सिस पे, तो अप साइड जाएंगे हम. दिस इज़ 5, दिस इज़ .05. थर्ड पॉइंट इज़ हेयर 2 5. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 एंड वाई एक्सिस का 5, ये हमें देखना है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 का ऊपर गए हैं और वाई एक्सिस का 5, ये पॉइंट शो हो गया दिस वन. तो दिस इज़ द पॉइंट 2 5. देन 5 2 y-axis 5 and x-axis 2. No, 5 2 means x-axis 5 and y-axis 2. ये पॉइंट ऐसे शो करना है. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि 2 5 और 5 2 सेम ही पॉइंट पे शो कर देंगे, क्योंकि 5 2 है तो x-axis पे 5 एंड y-axis पे 2 शो करना है हमें. देन -3 5. -3 इज़ फॉर नेगेटिव x ये है. -3 यहाँ भी है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में भी है, बट -3 है पहले, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट लिया जाएगा दिस वन,
एंड 5 हमें y के लिए ऊपर पॉजिटिव जाना पड़ेगा, दिस वन, दिस इज़ -3 5, देन -3 -5, x एक्सिस का -3 ही है, एंड नाउ वी हैव टू गो डाउनवर्ड साइड -5, दिस वन, -3 -5, then we have 5 and -3, 5 is positive, -3 is negative, means this one, 5 is positive, ये हो गया x एक्सिस का, ये हमें y एक्सिस का नहीं लेना है, 5 पहले है -3 बाद में है, तो हमें 5 जो लेना है x एक्सिस का लेना है, 5 पॉजिटिव -3 y का डाउनवर्ड, 5 -3, then we have 6 1, मीन्स के x एक्सिस का पॉइंट है 6 एंड y एक्सिस का भी पॉजिटिव है 1, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया 6 1। इस तरह से हमें ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं, इसमें कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी, सिंपल पॉइंट्स ही लोकेट करने हैं। और इनके लिए स्केल क्या लिया था हमने, ये 1 सेंटीमीटर था और 1 सेंटीमीटर को हमने क्या माना था 1 यूनिट, तो ऊपर इसके ऊपर लिख देंगे स्केल्स राइट साइड में अप साइड, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इस तरह से हमें इसका स्केल लिखना है साथ में बस। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज एग्जांपल इज प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स एंड वाई। अब ये टेबल बना के दिया हुआ है, वहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, ये टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। एक्स एंड वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, यूज स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह से ही हमें मतलब पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की दोनों एक्सिस बना लेनी है। देन हमें जैसे इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट्स शो कर देती हूँ, बाकी तो सेम एज दिस एग्जांपल ये प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ही, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। -3 7 एक्स एक्सिस का -3 है, मीन्स दिस वन हो जाएगा, एंड वाई एक्सिस का 7 है, तो ऊपर की साइड 6 के बाद एक पॉइंट आपके पास मान लो ये 7 हो, तो दिस इज़ द पॉइंट -3 7। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पॉइंट में दिया हुआ है 0 एंड -3.5। अब ये 0 एंड -3.5 कैसे शो करना, 0 ठीक है, ये वैल्यू है ओरिजिन पॉइंट, -3.5। अब ये जो फुल यूनिट थी 1 सेंटीमीटर वो 1 यूनिट के इक्वल था, मीन्स के हाफ यूनिट। अब इसमें अपने पास है 0.5 मीन्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 0.5 है जो दैट इज़ 35/10, तो 35/10 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये 3.5 एडजस्ट किया है, 3 तो एग्जैक्ट हो गया, 3 + 5/10 एडजस्ट कर सकते हैं इसको, मीन्स के टोटल 10 स्मॉल स्क्वायर्स में से जो 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो है 0.5 की वैल्यू, 3 के बाद और 4 से पहले, इस बात का ध्यान रखना है। 0.5 कैसे एडजस्ट करना है, जितने टोटल स्क्वायर्स हैं पॉइंट वाली वैल्यू को उससे डिवाइड कर लो, सिंपल। 0.5 मीन्स 5/10, स्मॉल स्क्वायर्स आर 10 हेयर, तो स्मॉल स्क्वायर्स 10 के अकॉर्डिंग हमने 0.5 को एडजस्ट किया, तो 0.5 की वैल्यू 5/10 होती है, तो 0.5 का मतलब है 10 स्मॉल स्क्वायर में से 5 स्मॉल स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ 0.5। तो 0 एंड -3.5 कौन सी वैल्यू आएगी, ये और ये, 0 तो ओरिजिन पॉइंट ही है, ओरिजिन पॉइंट से हमें y एक्सिस पे नेगेटिव चले जाना है, दिस इज़ 0 -3.5। बस इस तरह से पॉइंट लोकेट कर देना है। अगर यही पॉइंट आपके पास मान लो है 2.25, 2.25 का क्या मतलब है, 2 तो एग्जैक्ट वैल्यू है होल नंबर, अब 0.25 है जो बाय 100 होएगा, डेसिमल हटाएंगे तो मीन्स के 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 100 स्मॉल स्क्वायर तो इसमें है नहीं अपने पास। अब 100 स्मॉल स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 25/100 एडजस्ट करके कैंसिल कर लिया, कैंसिल करने के बाद इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इट विल बी 4 2 are 4 एंड 2 5s are 10, मीन्स के 0.25 के लिए हमें कितने एडजस्ट करने पड़ेंगे, 2.5। 5 स्क्वायर्स तो थे आपके
5 स्मॉल स्क्वायर 0.5 होता है, तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर। अब 2.5 स्मॉल स्क्वायर मतलब छोटे वाले 2 स्क्वायर और बीच में सेकेंड एंड थर्ड स्क्वायर के बीच वाली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 2.5 स्मॉल स्क्वायर। तो 0.25 है जो 5.5 और इस वैल्यू के बीच में जो सेंटर में आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.25। तो 2.5 स्मॉल स्क्वायर कैसे एडजस्ट करने हैं, ये देखो, जैसे मैं आपको थोड़ा डाउनवर्ड करके एडजस्ट करवा देती हूँ। अब ये जो वैल्यू है आपकी टोटल 10 स्क्वायर है। अब टोटल 10 स्क्वायर में से ये तो हो गए आपके स्मॉल 5 स्क्वायर ये वाले। अब स्मॉल 5 के भी 2.5 मतलब या 2 ले लो या 3 ले लो, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स के 2.25 पॉइंट ये है आपका। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। नाउ according to it you have to solve the questions. If you have any doubt you can send me your doubt. इसमें एक पॉइंट है जैसे 4 एक्स एक्सिस का भी 4 है और वाई एक्सिस का भी 4 है, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएगा 4 4। According to it you have to solve the exercise. Thank you.